हेलो दोस्तों, सुप्रभातम, जय श्री राम। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। 9th स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा थोड़ा चल रहा है और बहुत सारे लोग उसको पसंद करने लग गए हैं, बट 10th स्टैंडर्ड में कोई ध्यान नहीं दे रहा है बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में देर आर मेनी यूट्यूबर, दे आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग फॉर 10th स्टैंडर्ड फॉर ऑल बोर्ड्स। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे, लाइक पीपल आर नॉट सीइंग मी एंड पीपल आर नॉट ऑब्जर्विंग मी, so no problem, my work is something I have to do for you people. तो today ये KVS or DPS or NPS, it is very famous in all main cities like Bangalore, Chennai, हैदराबाद, गुवाहाटी और जो भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी जितनी भी कैपिटल्स है वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े CBSE स्कूल्स हैं और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है और वट एवर इज द DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, NPS नेशनल पब्लिक स्कूल और CBSE में जितने भी स्कूल्स आते हैं वो सब कुछ, मतलब ये जो स्कूल आ रहे हैं CBSE के अंडर में और ऑल बोर्ड्स, मतलब अगर बच्चे पूछेंगे कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं तो सर ने क्यों लिखा है, व्हाई इज रिटन हियर, तो दोज चिल्ड्रन ऑल्सो कैन लर्न फ्रॉम हियर मेनी थिंग्स। वो बच्चे भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो जो भी है जैसा भी है, ये एक नया क्वेश्चन पेपर है, सेम 10th स्टैंडर्ड का ही है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो चलो देखते हैं इस पेपर में क्या है और कैसे हमें क्या करना है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, मतलब ट्रस्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अपूर्वा की पाठशाला में जो भी चल रहा है आपको थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ा विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए कोई घिसी पिटी चीज नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए नई नई चीज लेके आ रहा हूँ। कोई जो CBSE ने पेपर दिया है और जो वेबसाइट में अवेलेबल है वो तो आपके पास है ही, मतलब ऑलरेडी यू हैव दैट पेपर, वो तो फाइनल के लिए है। फाइनल का प्रिपरेशन तो दिसंबर के बाद शुरू होगा। दिसंबर के बाद हमारे पास टाइम होता है, दिसंबर एंड हो गया तो जनवरी फरवरी मार्च में आपके पेपर, तो 2 months इनफ है फॉर दैट। बट अभी जो स्कूल्स में चल रहा है PT1, PT2, PT, इसका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर स्कूल से ही आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा, मतलब स्कूल से ही आपको मार्क्स लेने हैं। मतलब स्कूल से बोले तो PT1, PT2 जो स्कूल की तरफ से 20 मार्क्स दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब जब तक आपको स्कूल से 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। 80 मतलब 80+20 तब जाके 100 होता है, तब 100 के लिए तब परसेंटेज बनती है, तो स्कूल से भी आने चाहिए ना मार्क्स। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला वाला है अगेन अपठित अवबोधन। अब की बार मैंने क्वेश्चन पेपर का जो फॉन्ट साइज है पहले से बड़ा करा है कि देखने में और आपको समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। देखने में और समझने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा रखा है कि जिससे आप सब कुछ देख सकें, बड़ा बड़ा आपको दिखे और आप अच्छे से पढ़ सकें और आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। क्या है ये, मतलब अनसिंग पैसेज, मतलब मैं बार बार बोल के थक गया हूँ, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, आपको बस इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी नॉर्थ इंडियंस होंगे या जितने भी बच्चे होंगे जिसको हिंदी आता होगा वो यहाँ से 20%, 30%, 40%, 50% जो भी शब्द हैं उनको समझ सकता है। Like everyone can understand because people are knowing Hindi very well. If suppose people will say मुझे तो हिंदी नहीं आती है, थोड़ा बहुत तो आता होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता है। अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो लॉजिकल सॉरी थोड़ा कोल्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि मनः
यदि मनः प्रसन्नम् अस्ति तर्हि वयं सर्वाणि कार्याणि, मनः इति शब्दः नपुंसकलिंग शब्द है, उसके लिए प्रसन्नम नपुंसकलिंग शब्द में आया। ठीक है, सम्यक कर्तुम शक्नुमः, तो ही सेइंग सम्यक कर्तुम शक्नुमः, मनः खिन्नम असंतुष्टम वा अस्ति चेत् अस्माकं प्रेरणा न भवति। अतः मनसः प्रसन्नता रक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। सॉरी, जयः पराजयोः आरम्भः अपि जनानां मनसि भवति, स्नेहस्य शत्रुतायाः आरम्भः अपि तेषां मनसि एव भवति। जनैः सर्वदा भावात्मक चिन्तनं करणीयम्। अभावात्मक चिन्तनकर्ता जीवने सर्वत्र कष्टानि एव अनुभवति। अतः एव उक्तं मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। तो जो भी मैंने पढ़ा ओवरऑल इसमें मनः 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 मतलब मनः मतलब माइंड, रिपीट हुआ है बार बार मनः। तो आपके लिए सबटाइटल मिल गया, शीर्षक लेखनम शिरोलेखनम मिल गया मनः। आप कुछ भी मतलब उसमें ऐड कर सकते हो, मनः प्रसन्नम, मनः खिन्नम। ओके, जयः पराजयः या जयः पराजयो आरंभः। तो ओवरऑल इसमें क्या बोला कि मनः प्रसन्नम अस्ति मतलब आपका मन प्रसन्न है, तर्हि वयं सर्वाणि कार्याणि सम्यक कर्तुम शक्नुमः। तर्हि मतलब यदि और तर्हि, जब आपका मन खुश होगा तभी आप सब प्रकार के काम अच्छे से कर सकते हो। मनः खिन्नम असंतुष्टम व अस्ति चेत् अस्माकं प्रेरणा न भवति। तो हियर इज द लॉजिक। क्या लॉजिक है? आपका मन खुश नहीं है, खिन्नम असंतुष्टम, खिन्नम मतलब टाइप ऑफ दुखी, असंतुष्टः नॉट संतुष्टः, अस्ति चेद वा अस्माकं प्रेरणा न भवति। तो ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ के आपको उसको ध्यान से पूरा पढ़ लेना है। जब आप इसको ध्यान से पूरा पढ़ लेंगे तो मतलब इतना आपके लिए कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज्यादा इजी है, इतना कठिन भी नहीं है। बंध मोक्षयोः कारणम किम अस्ति। ठीक है, बंध मोक्षयोः कारणम किम अस्ति, ये रहा बंध मोक्षयोः कारणम किम अस्ति, ये क्वेश्चन है। आंसर नहीं है, मैंने आंसर नहीं बोला, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे बंध मोक्षयोः कारणम किम अस्ति, तो कारणम ये रहा, तो मनः, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मनः इति शब्दः नपुंसकलिंग शब्द है। अब आप पूछोगे नपुंसकलिंग शब्द कैसे याद करने हैं, तो बच्चों आप मुझे फॉलोअप करते रहो, मैं जल्द से जल्द आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेके आऊंगा धीरे धीरे करके कि आप परफेक्ट होते जाएंगे। मतलब थोड़ा शब्द रूप भी याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब संस्कृत स्टूडेंट की क्वालिटीज ही यही है। क्वालिटी क्या है, यही उसकी क्वालिटी है कि उसको शब्द रूप और धातु रूप और कारक विभक्ति पता होनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। चलो उस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आंसर क्या है, मनः। आंसर क्या है, मनः। तो बंध मोक्षयोः कारणम किम अस्ति, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। कस्य प्रसन्नता रक्षणम् आवश्यकम् अस्ति। मनसः, मनसः प्रसन्नता रक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। तो कस्य इज षष्ठी विभक्ति क्वेश्चनात्मकम, रामस्य कस्य, तो मनसः षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मनसः। कः जीवने सर्वत्र कष्टानि अनुभवति, यस्य मनः खिन्नम। देखते हैं, शायद मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर देखते हैं क्या है।
अभावात्मक चिंतन करता जीवने सर्वत्र कष्टानि एव अनुभवति। जनैः सर्वदा भावात्मकं चिंतनं करणीयम्। अभावात्मक चिंतन करता जीवने सर्वत्र कष्टानि एव अनुभवति। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? कहा इत्युक्ते जनः अभावात्मक चिंतन करता, ये हो गया। जीवने सर्वत्र कष्टानि अनुभवति। कदा वयं सर्वाणि कार्याणि सम्यक् कर्तुं शक्नुमः? यदा अस्माकं मनः सन्तुष्टः भवति। यहाँ से आप स्टार्ट करना। मनः प्रसन्नम् अस्ति चेत् तर्हि वयं सर्वाणि कार्याणि सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। तो दूसरे वाले का आंसर भी मिल गया। यदि मनः प्रसन्नम् अस्ति तर्हि वयं सर्वाणि कार्याणि सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। तो हो गया। कितना आसान है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, पर कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस समझने वाला लॉजिक चाहिए। यथा निर्देशम उत्तरतः शक्नुमः इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं प्रयुक्तम्? शक्नुमः, पठामः, खादामः, लिखामः, चलामः। तो ये आता है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठाव, पठामः। तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन इत्युक्ते अहम, आवाम, वयम। वयम इज द आंसर। अहम, आवाम, वयम। वयम शक्नुमः। अपजयः इत्यस्य किं पर्यायपदं गद्यांशे प्रयुक्तम्? अपजयः मतलब विलोम शब्द नहीं पूछ रहा है, पर्याय पदम पूछ रहा है। पर्याय पदम मतलब पर्यायवाची। यहाँ पे क्या पूछा उसने? क्रियापदस्य कर्तृपदम। तो ये समझने वाली चीज है, इसमें आपको खाली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले वाले में उसने क्रियापदस्य कर्तृपदम, तो यहाँ पे भी ये पूछ रहा है, वो एग्जाम में भी ऐसा पूछेगा क्योंकि यही पैटर्न है। अलग से तो कुछ पूछेगा नहीं, क्रियापदम पूछेगा नहीं तो कर्तृपदम पूछेगा, दोनों में से एक चीज तो पूछेगा ही। दूसरे वाले में पर्यायपदम, पर्यायपदम मतलब पर्यायवाची। तो अपजयः मतलब हार जाना। हार जाना का आरंभ मतलब स्टार्टिंग, नॉट पॉसिबल। जयः मतलब विनिंग, अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज पर्याय पदम इज आस्किंग। विलोम पदम नहीं पूछ रहा है, अपोजिट नहीं पूछ रहा है, समान अर्थकम पूछ रहा है। तो पराजयः। स्नेहः मतलब प्यार, तो वो भी नहीं है, तो आंसर इज पराजयः। आरंभः इति पदस्य किं क्रियापदम् अनुच्छेदे प्रयुक्तम्? ठीक है, आरंभः इति पदस्य किं क्रियापदम् अनुच्छेदे प्रयुक्तम्? भवति, आरंभः भवति। एंड लास्ट इज आस्किंग अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखता। शीर्षक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका शीर्षक आप मनः लिख सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल जितना भी है मनः के ऊपर ही है। तो आप मनः प्रसन्नम अस्ति लिख सकते हो, मनः खिन्नम असंतुष्टम वा आप लिख सकते हो, जयः पराजयोः प्रारंभः आप ये भी लिख सकते हो, और मनः आप लिख सकते हो, मम मनः, अस्माकं मनः आप ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 10 मार्क्स आपके कंफर्म। बच्चों यहाँ पे जो मार्क्स लूज कर गया मतलब उसकी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ये सब आपके हाथ में है, आप आराम से सोच समझ के कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे भी है, भी बहुत बड़ी रामायण है। तो उसके बाद आता है रचनात्मकम कार्यम। रचनात्मकम कार्यम 15 मार्क्स के लिए जो है, सबसे पहले आ रहा है पत्र लेखनम। पत्र लेखन में मैंने आपको बहुत 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 बार बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस पे क्या होता है, कौन लेटर लिख रहा है, किसके लिए लेटर लिख रहा है, इसको पढ़ना जरूरी होता है। तो पित्रे परीक्षा परिणाम सूचकम पत्रम मंजूषायाम दत्तैः उचित पदैः पूरयत। तो पित्रे मतलब पिता के लिए, चतुर्थी विभक्ति में पित्रे बोलते हैं। परीक्षा परिणाम सूचकम पत्रम, परीक्षा इज एग्जाम, परिणाम इज रिजल्ट, सूचकम पत्र मतलब रिजल्ट कार्ड।
ठीक है, तो आप सपोज लाइक आशीष, लाइक सपोज आपका जो भी नाम है, तो आप अपने पिताजी के लिए एक लेटर लिख रहे हो और लेटर में क्या मेंशन कर रहे हो, आपका रिजल्ट मेंशन कर रहे हो, मतलब आपका रिजल्ट आया है। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहले वाला परीक्षा भवनार्थ फ्रॉम, तो ये हमेशा फ्रॉम जो भी आता है, मतलब स्टार्टिंग में जो भी आता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे तो उसने डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा है, बट वैसे आपको याद रखना है कि फ्रॉम हमेशा स्टार्टिंग में आता है। आप कहाँ से लेटर लिख रहे हो, मोस्ट ऑफ द लेटर राइटिंग में बेंगलुरु तह, धारवाड़ तह, चेन्नई तह, दिल्ली तह, अहमदाबाद तह, गुजरात तह, ऐसे मतलब कहाँ से आप लिख रहे हो तो वहाँ पे फ्रॉम आता है। यहाँ उसने डायरेक्टली दे दिया कि परीक्षा भवनाथ, तो आप कहाँ से लिख रहे हो, मतलब जहाँ आप हॉस्टल में रहते हो, और परीक्षा भवनाथ मतलब एग्जामिनेशन जो बिल्डिंग है, मतलब जो आपका हॉस्टल है वहां से आप लेटर लिख रहे हो। तो डैश पहला वाला थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, दूसरा वाला देखते हैं। आदरणीयाः पितृचरणाः, तो सादरम प्रणामम, ठीक है। अत्र कुशलम वर्तते अद्य डैश वार्षिक परीक्षायाः, मम वार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगतः, ठीक है। अस्यां परीक्षायाम् अहम प्रथमं स्थानं लब्धवान्, समाचारपत्रेषु मम चित्रम् अपि प्रकाशितम्, अहं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि, धन्यवादः, भवतः सुतः देवव्रतः। तो पहला वाला है कानपुरम, ठीक है। तो पहला वाला है परीक्षा भवनाथ कानपुरम, ठीक है। पहला वाला है कानपुरम, आदरणीय पितृचरणाः सादरं प्रणामम्, अत्र कुशलं वर्तते अद्य मम वार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगतः, अस्यां परीक्षायाम् अहं प्रथमं स्थानं लब्धवान्, समाचारपत्रेषु मम चित्रमपि प्रकाशितम्, अहं शीघ्रमेव गृहम् आगमिष्यामि, धन्यवादाः, भवतां सुतः देवव्रतः। तो मैंने लिखा तो बहुत आसान है, पर अब आप सोच रहे हो कि हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे इसको समझेंगे। तो वर्ड बाय वर्ड जाना है आपको, शब्द के हिसाब से जाना है, मतलब जहाँ पे जैसे शब्द आ रहा है। थोड़ा आदरणीय, मतलब रिस्पेक्टेड, जब हम अनौपचारिकम, औपचारिकम और कुछ भी लेटर लिखते हैं, तो जब हम अपने बड़ों के लिए लिखते हैं तो वो अपने पिता के लिए लिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, पिताजी पितृचरणाः, आदरणीयाः पितृचरणाः, मतलब पैर छू करके नमस्ते कर रहे हो ना, सादरम प्रणामम, रिस्पेक्टफुली प्रणामम। तो ये वाली लाइन हमेशा याद रखना कि अत्र कुशलम वर्तते, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, इस लाइन को हमेशा याद रखना, ये हमेशा आती है। अत्र कुशलम वर्तते तत्र अस्तु, और अहम कुशलिनी अस्मि या अहम कुशली अस्मि, भवान कथम अस्ति, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का। अब चलते हैं आगे क्या पूछ रहा है। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायाः पदैः पंचवाक्यानि लिखतम्, चित्र देख लिया, चित्र में आपको क्या दिख रहा है, गुरु, शिष्याः, पीछे नदी, एकः मृगः और पशुः, कुटीरम, वृक्षः, और वृक्षाः त्रयः है तो वृक्षाः, और पुष्पाणि इधर दिख रहा है आपको, और क्या है, ऑल आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, गुरु उपदेशम, टाइप ऑफ गुरु कुछ पढ़ा रहा है, बोल रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बाकी मंजूषा में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मंजूषा में लिखा है गुरुकुलम गुरुः अन्ये चर्चा मुनयः पंडिताः सर्वे कुर्वन्ति एकत्र उपविश्य शृण्वन्ति
चिन्तयन्ति समस्या मिलित्वा माध्यमेन उत्तरं प्राप्नुवन्ति सुंदरम वातावरणम। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों के लिए, हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, देखो मैं, मेरे पास अभी मेरे सिस्टम में बराहा, मतलब बराहा क्या होती है, लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं बहुत जल्दी लैंग्वेज परचेस करने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये एड टेक्स्ट करता हूँ, ये आ रहा है, और यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ तो इंग्लिश में आएगा। तो एकम गुरुकुलम अस्ति, हो गया, ठीक है, एकम गुरुकुलम अस्ति। तो एक सेंटेंस हो गया आपका, एकम गुरुकुलम अस्ति, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल सोचना है। मैंने पहले बोला कि मेरे पास बराहा नहीं है। लास्ट टू लास्ट एग्जाम जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उस पर मैंने सेंटेंस लिखा नहीं था। आज मैंने सोचा कि थोड़ा लिख लेता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो एकम गुरुकुलम अस्ति, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुरुः किम करोति, चर्चां करोति, चर्चां करोति, is doing right, चर्चां करोति, सी। ये रहा गुरु, ये रही चर्चा, कुर्वन्ति को आपने कर दिया करोति, बिकॉज गुरु इस एक वचन में है, तो गुरु चर्चां करोति, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, ये सीधा ही से बन रहा है, मुनयः पंडिताः सर्वे एकत्र उपविश्य शृण्वन्ति, ये तीसरा वाला सेंटेंस हो गया। और अगर आपको वो भी डिफिकल्ट लग रहा है तो कुर्वन्ति को कट मतलब हटा दो, नहीं चाहिए, तो सर्वे एकत्र उपविश्य शृण्वन्ति हो गया, ठीक है। फिर आप दूसरा लिख सकते हो, सर्वे एकत्र उपविश्य चिंतयन्ति, ये भी हो सकता है। गुरुः समस्या, ओके, समस्यां वदति, वो भी हो सकता है, ठीक है। सुंदरम वातावरणम अस्ति, गुरुकुलस्य सुंदरम वातावरणम अस्ति। ये तो हो गए 5 सेंटेंस अकॉर्डिंगली, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस चित्रम, ठीक है, जो सीबीएसई में और एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर पूछता है और जो क्रॉस चेक करता है। मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूं कि आप हमेशा, वो जब पूछ रहा है कि 5 सेंटेंस लिखो, यहाँ पे लिखा पंचवाक्य में लिखा था, यू कैन राइट मोर देन 5। अगर 5 भी गलत है और आपने 10 लिखे हुए हैं, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है, चौथा गलत है, पांचवा वाला सही है, छठा गलत है, सातवां आठवां, ऐसा अगर है तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। प्रॉब्लम, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बच्चे बस 5 सेंटेंस लिख के छोड़ देते हैं और उसके बाद उसमें से 4-5 में अंडरलाइन हो जाती है, तो 2-2.5 मार्क्स कट हो जाते हैं। उसके लिए आप 5 में से मतलब 10 सेंटेंस लिख सकते हो, 5 अपने ओन से बना सकते हो, मतलब आप अपने ओन सेंटेंस बना सकते हो। अहम गुरुकुलम गतवान, अहम गुरुकुलम दृष्टवान, मैंने गुरुकुल देखा, मैं गुरुकुल गया, मम गुरुः तत्र अस्ति, चित्रे एका नदी अस्ति, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे एकम गृहम और कुटीरम, ये है कुटीरम, कुटीरम अस्ति, गुरुः वृक्षस्य अधः उपविशति, गुरुः उपदेशं ददाति, सर्वे शिष्याः गुरुं पश्यन्ति। ऐसे आप अपने 5 सेंटेंस ओन भी बना सकते हो, 5 आप, और आप यहाँ से वर्ड एक लेके खुद से भी बना सकते हो। एक वर्ड आपने ले लिया, अन्ये जनाः अपि आगच्छन्ति, अहम एकम उत्तरम जानामि, उत्तर मतलब आंसर, और शिष्यः उत्तरम जानाति। आप यहाँ से अपने खुद के भी ओन सेंटेंस बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ओन सेंटेंसेस नहीं बना सकते हो, अपना भी बना सकते हो।
तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे सोचते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा जब भी आप कुछ भी लिखो तो कम से कम 10 सेंटेंस तो जरूर लिखो। आपके मार्क्स कभी कट नहीं होंगे, 5 मार्क्स आपके फिर कंफर्म रहेंगे। तो 5 मत लिखना कभी भी लाइफ में, 10 लिखना। और चित्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, चित्रम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कारक, उपपद, विभक्ति और विभक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 5 लकार आपको याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये थोड़ा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। वचन लिंग थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए बस। उसके बाद तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो और आराम से आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा नहीं पता है तो अपूर्वा की पाठशाला में मैंने 2 वीडियो जो आज तक फेमस ही नहीं हुए, मतलब जो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है, वो इसीलिए बनाए थे कि बच्चे वहां से सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य लेखन और क्रिया पदानी, ये 2 चीज आराम से सीख सके। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। चलो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बार उसका लिंक डाल दूं जिससे आप देख सको। तो आप वहां पे जाके जरूर उस वीडियो को ध्यान से देखना। वहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनता है और क्रिया पदानी क्या है, और लकार के ऊपर भी बनाया है, वो भी देख सकते हो। तो है मतलब कुछ लॉजिकल चीजें डाली है यूट्यूब में, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पर अब की बार आपने सुन लिया है तो ध्यान देना, वहां से थोड़ा सा सीखना है। चलो आगे चलते हैं। आगे भी वही है, अधोलिखित वाक्यारम संस्कृत भाषायाम या संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुता, इसके लिए भी वही है। आपको ये चीजें नॉर्मल सी संस्कृत में पता होनी चाहिए। और बस मेरा बराहा सॉफ्टवेयर एक बार आने वाला है, तो मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मैं रेडीमेड टाइप्ड वाला नहीं लेके आऊंगा, डायरेक्ट ऑन डिस्कशन, मतलब जैसे किसी को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर बनाऊंगा। तो पहला सेंटेंस बोला, यू हैव बिकम वेरी थिन। यू मतलब तुम, भवान यूजली इसी का प्रयोग होता है। यू मतलब तुम और भवान, बिकम वेरी थिन, भवान बहु कृशः अभवत्। वेरी इत्युक्ते बहु थिन मतलब कृशः, कृशः मतलब थिन, पतला। तो भवान बहु कृशः जातः, कृशः अभवत्। ठीक है, इसका अपोजिट होता है स्थूलः, मोटा, फैटी, फैट। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति में। ठीक है, तो कमिंग मतलब आगच्छति, फ्रॉम मतलब कहां से, कुतः दैट इज रिटन हियर। तो भवान कुतः आगच्छति, भवान कुतः आगच्छति, दैट्स ऑल, इतना ही है। आप कहां से आ रहे हो, भवान कुतः, कुतः मतलब फ्रॉम। ठीक है, कुतः मतलब क्वेश्चन मार्किंग में भी आता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टुडे देयर वॉन्ट बी एनी क्लास। टुडे इज अद्य, देयर इज तत्र, ओके, वॉन्ट बी एनी क्लास। अद्य तत्र कापि कक्षा नास्ति, और अद्य तत्र कापि कक्षा न भविष्यति और नास्ति। ठीक है, क्लासेस मतलब कक्षा, एनी इत्युक्ते का अपि, एनी मतलब लाइक एनी अदर इज नॉट रिटन, एनी एक्स्ट्रा इज नॉट रिटन, अतिरिक्ता इति भवति। डू यू हैव दिस बुक, डू यू हैव दिस बुक। भवतः पार्श्वे एतत् पुस्तकम् अस्ति वा, भवतः पार्श्वे एतत् पुस्तकम् अस्ति वा। प्लीज फिल वाटर इन द ग्लास। प्लीज मीन्स कृपया चषके जलम पूरयतु। ग्लास मतलब चषकः, बट इन द ग्लास, इन मतलब सप्तमी विभक्ति, इन का प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति में। जैसे बोलता है ना, कर्ता ने,
प्रथमा विभक्ति, कर्म को ऑब्जेक्टिव द्वितीय विभक्ति, करने से द्वारा, टूल साधन तृतीय विभक्ति, मतलब टूल एंड साधन में आता है। संप्रदान के लिए, फॉर हिम उसके लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, किसके लिए, ठीक है। संप्रदान, अपादान से, फ्रॉम कहाँ से आया, कुतः आगच्छति, कुतः पतति, कुतः खादति। संबंध मतलब रिलेशन, का, के, की, रा, रे, री, वो संबंध में आ गया। और अधिकरण में पर मतलब इन, ऑन, सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का एग्जाम्पल दिया है। तो ये हो गया अनुवाद लेखन। तो बच्चों अनुवाद लेखन के लिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा फिर इसमें विभक्ति का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें विभक्ति और लकार ये दोनों चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, मतलब आपको लिंग का ज्ञान, वचन का ज्ञान होना चाहिए, दैट्स ऑल। इतना अगर आपको पता है तो शब्द थोड़ा थोड़ा पता होने चाहिए। तो पढ़ा करो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। इसके लिए थोड़ा थोड़ा तो किताब खोलनी पड़ेगी, क्लास में तो ध्यान खोलना ही पड़ेगा ना, नहीं खोलोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं व्याकरण में, जो हम पूरी जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं और पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करते रहते हैं, और जो क्लास में चलते रहता है और हमें समझ में नहीं आता है। सर पढ़ाते रहते हैं पर हमें समझ में नहीं आता है। तो मार्गे वाक प्लस ईशः, हाँ सॉरी, मैं स्टार्ट करने से पहले भूल गया। बच्चों दिमाग में बिठा लो, अपने भेजे के अंदर डाल दो, शुड रिमेम्बर दिस सेंटेंस। 10th स्टैंडर्ड में स्वर संधि नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में ओनली व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि है। स्वर संधि 9th स्टैंडर्ड में है। स्वर संधि मतलब वही गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप, दीर्घ, ये संधि नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर बच्चों को 10th स्टैंडर्ड में कंफ्यूज कर रहे हैं, ये संधि पढ़ो, ये संधि पढ़ो, नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में यही जो मैंने दिया है यही संधि है अभी टिल दिसंबर तक के एग्जाम के लिए। दिसंबर के बाद जब एग्जाम चेंज होगा इसमें 2 संधि और ऐड हो जाएगी, विसर्ग संधि ऐड नहीं है इसमें भी, क्योंकि वो फाइनल क्वेश्चन पेपर के लिए, ये फाइनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। फाइनल क्वेश्चन पेपर अभी तो ऐसे ऐसे आपको 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे फाइनल तक के लिए। जब प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन शुरू होता है मंथ ऑफ दिसंबर के बाद, तब मैं आपके लिए अलग से 4 5 6 सेट वाले पेपर लेके आऊंगा जो फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे। अब वो 6 पेपर सॉल्व कर लोगे तो कहीं किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शुड रिमेम्बर अपूर्वा की पाठशाला, दैट्स ऑल। तो ये जो संधि है वाक प्लस ईशः, वागीशः, षट प्लस आननः, षडाननः, जगत प्लस ईशः, जगदीशः, एंड सत प्लस मार्गम, सन्मार्गम। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब व्यंजन संधि से आए हैं। बन रहा है इसके ऊपर वीडियो, बन रहा है, चिंता मत करो। तो मैंने आंसर्स बता दिए। वागीशः, ठीक है, इसका वागीश हो गया। इसका षट प्लस आननः, षडाननः, इसका जगत प्लस ईशः, जगदीशः, एंड सत प्लस मार्गः, सन्मार्गः। राम सुखौ समास विग्रहम कुरुता। तो ये जो समास है ये भी फर्स्ट टर्म के रिलेटेड है। फर्स्ट टर्म मतलब जो अभी PT2 एग्जामिनेशन PT3 तक ले, उसके बाद चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद वाला दूसरा आएगा। तो राम सुखौ सत्यम वदतः, रामः च सुखः च राम सुखौ। पुत्र शोकेन संतप्तः, पुत्र शोक संतप्तः। अहम वेदनाम अनुभवन् अस्मि, पाद वेदनाम। सर्वे माता च पिता च पूजयन्ति, पितरौ पूजयन्ति, सर्वे पितरौ पूजयन्ति। इसका आंसर हो गया। पहले वाले में द्वंद्व समास है, दूसरे वाले में तत्पुरुष है, तीसरे वाले में भी तत्पुरुष है, और चौथे वाले में भी द्वंद्व समास है। इतरेत्वर द्वंद्व समास है, इतरेत्वर द्वंद्व। पिता च माता च पितरौ, लाइक पति च पत्नी च दंपति, पाणी च पादौ च पाणिपादम। तो ये वो वाला समास है जो थोड़ा फेमस है, पितरौ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था कि सर पितरौ क्यों आता है, व्हाई इट इज नॉट कमिंग माता पितरौ।
राइट, ऐसा क्यों नहीं आता है? ऐसे ही आना चाहिए ना। अगर द्वंद्व समास है, जैसे पहला वाला है राम सुखौ, रामः च सुखः च राम सुखौ, तो वाई इज नॉट लाइक दैट माता पितरौ? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मतलब इतरेतर द्वंद्व में मतलब उसने ज्यादा क्या बोलते हैं, पिता शब्द के लिए उसने मतलब पूरा पितरौ कर दिया है। ठीक है, तो ये इतरेतर द्वंद्व समास है, जब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चन पेपर में है, तो आपको ऐसा लग रहा है। चलो आगे चलते हैं। मतिमान, मति प्लस मतु, मतु प्रत्यय है ना। श्रद्धा प्लस मतु लभते ज्ञानम, श्रद्धामान श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देव प्लस त्वम देवत्वम, सरला सरल प्लस ताप सरला। तो इसमें क्या है, पहला वाला मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय मतलब गुण प्लस मतु गुणवान, बुद्धि प्लस मतु बुद्धिमान, ऐसे हो गया। और देव प्लस त्व, त्व प्रत्यय है, देवत्वम गुरुत्वम लघुत्वम ज्येष्ठत्वम भ्रातृत्वम। और टाप प्रत्यय अज प्लस टाप अजा, सरल प्लस टाप सरला, ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उद्याने डैश गीयते, नम्रतया गीतम गीयते, तदा अहमपि त्वया सह चलामि, बिकॉज अहम, अहम का आंसर चलामि। डैश छात्राः पठ्यन्ते, छात्रेण पठ्यते, छात्रेण पाठाः पठ्यन्ते। कर्तरि कर्मणि वाच्य प्रयोगः सबसे आसान है, मतलब बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकेन विद्यालयः गम्यते। ठीक है, उसके बाद अंकानां स्थाने संस्कृत अक्षरे समयं लिखता, सपाद पादोन सार्ध एंड दशवादनम। सिंपल है, दशवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध पंचवादनम, पादोन पंचवादनम। सिंपल है ये, मतलब आपको याद रखना है। दशवादनम, सपाद दशवादनम, सार्ध दशवादनम एंड पादोन एकादशवादनम। अगर ये चार आप याद रखते हो तो कोई से भी आप आराम से लिख सकते हो समास, इसमें समय में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई रिपीट अगेन, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक एकवादनम, सपाद एकवादनम, सार्ध एकवादनम एंड पादोन द्विवादनम, दैट्स ऑल। मंजूषायां प्रदत्तैः उचिताव्यपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। ओ डैश यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, अरण्ये सिंहः उच्चैः गर्जति, यदि मानवः परोपकारं करोति तर्हि तस्य जीवनं सफलं भवति, निर्जनस्थाने रोदनं वृथा भवति, विद्यालयात् बहिः एकं सुन्दरम् उद्यानम् अस्ति, एंड किमर्थम इदं वचनम श्रोतव्यम। क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने रोक के रखा हुआ था। क्वेश्चन मार्क तो आता ही आता है उचित अव्यय पद ही, मतलब अव्यय पद में एक क्वेश्चन मार्क तो आता है। कथम, किमर्थम, कदा, कुतः, कस्मात्, किम, कुत्र। ठीक है, तो यथा राजा तथा प्रजा, किमर्थम इदं वचनम श्रोतव्यम, अरण्य सिंहः उच्चैः गर्जति, यदि तर्हि, निर्जन स्थाने रोदनम वृथा भवति। निर्जन स्थाने मतलब नो वन इज देयर, कोई है ही नहीं उस जगह पे और आप रो रहे हो टू हेल्प, तो बेस्ट है ना। तो है ही नहीं वहां कोई, तो रो के फायदा क्या है? रोना कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे कोई आपकी मदद कर दे। प्रदत्तेभ्यः समुचितं रेखांकितं संशोध्य लिखता, त्वं निर्धनेभ्यः धनं यच्छन्तु, त्वं इज यच्छ, लोट लकार है, बिकॉज यच्छसी भी नहीं है ना कहीं। अगर यच्छसी भी होता तो मैं मान लेता। मया सा मम मित्रम अपि गमिष्यन्ति, मित्रम अपि गमिष्यन्ति मतलब गमिष्यन्ति बहुवचन है, तो मित्राणि अपि गमिष्यन्ति। गृह गमन मार्गे त्रीणि वृक्षाः सन्ति, त्रयः वृक्षाः सन्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रामर।
अब ये है आपकी टेक्स्ट बुक से नाट्यांश, गद्यांश, पद्यांश जो आपने अभी तक पढ़ा है और बच्चे जो पढ़ते हैं। क्या है, ध्यान से पढ़ो फिर। कश्चित् कृषकः बलिर्वद्भ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिर्वधयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः। उसको ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि तो आपने पहले क्लास में पढ़ पढ़ के आप थक चुके हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लो। तो जब आपने ध्यान से पढ़ लिया तो कहा क्षेत्रे पपाता, ठीक है। सह ऋषभः हलमुड्वा गन्तुं क्षेत्रे पपाता। तो कहा पपाता, ऋषभः पपाता। क्षेत्रकर्षणं कः कुर्वन् आसीत्, कृषकः। कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। क्रुद्धः कृषिवलः किम् अकरोत्, क्रुद्धः कृषिवलः तम् उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि वृषः नोत्थितः, ठीक है। तीव्रगत्या इत्यर्थे गद्यांशे किं पदं प्रयुक्तम्, तीव्रगत्या। तोदनेन। कृषकः इति पदस्य विशेषणं पदं किं, कश्चित्। और क्रुद्ध भी हो सकता है, क्रुद्धः कृषिवलः। और कृषका पूछा उसने, तो कृषका कहाँ पे, यहाँ पे कश्चित् कृषकः। नोत्थितः इति क्रियापदस्य वृषः नोत्थितः, तो हो गया, नथिंग इज देयर, टू इजी। पद्यांश क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। तो क्रोधः कस्य नाशं करोति, शरीरस्य, ठीक है। क्रोधः केषां प्रथमं शत्रु अस्ति, नराणां, यह है प्रथमो शत्रु नराणां। पूर्ण वाक्य उत्तरतः शरीरस्थः क्रोधः शरीरं कथं दहते, काष्ठ अग्निव यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निः दहते शरीरम्, ये आंसर है। अग्निः इति पदस्य पर्यायः वह्नि। शत्रु इति पदस्य विशेषण पदं किम्, प्रथमः क्रोधो हि शत्रु, क्रोधः, क्रोध इज आंसर। स एव वह्निः दहते शरीरम्, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्, दहते। स एव, स इज सर्वनाम शब्द, एव इज अव्ययम, वहनी इज स्त्रीलिंग शब्द, शरीरम इज नपुंसकलिंगम, दहते इज द क्रियापदम। तो शरीरम दहते। नाट्यांशः आर्यस्य वन्दनायां लवः इत्यमानं श्रावयामि। तो वाल्मीकिः कयोः गुरुः आसीत्, लवकुशयोः गुरुः आसीत्। कीदृशः समुच्चारः, उदात्तरम्यः समुच्चारः। केन सम्बन्धेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुरासीत्, उपनयनोपदेशेन सम्बन्धेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुरासीत्। अहमपि कुशम इत्यात्मानं श्रावयामि, अस्मिन् वाक्ये श्रावयामि इति क्रियापदस्य अगेन श्रावयामि, पठामि, खादामि, रिपीटेड अहम। समुच्चारः इति पदस्य विशेषणं पदं किम्, समुच्चारः, तो यह है
नाट्यं से अहमपि इत्यस्य इत्यत्र अहम् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अहमपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि। कुशाय। उसके बाद क्या बोल रहा है? श्लोकयोः अन्वयं मंजूषायाः सहायतया पूरयत। ठीक है, तो देखते हैं। मृगाः मृगैः सह संगम अनुभवन्ति अनुव्रजन्ति डैश च गोभिः सह मृगाः मृगैः सह गावः च गोभिः सह तुरंगाः तुरंगैः सह मूर्खाः मूर्खैः सह सुधयः सुधीभिः ओके डैश अनुव्रजन्ति संगमम अनुव्रजन्ति देन सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। तो पहला आंसर है गावः, दूसरा आंसर है मूर्खैः, तीसरा आंसर है संगम एंड चौथा आंसर है सख्यम। ठीक है, टू सिंपल। तो सब कुछ यहीं पे है, मतलब मैंने जो भी आंसर बोला यहीं से देख के बोला है, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, कि मैंने बाहर से नहीं बोला। मैं हरित तरुणाम डैश माला ललित लतानाम माला रमणीया समीर चलिता डैश वर्णीया स्वट वर्णीया कुसुमावली वर्णीया स्यात् नवमल्लिका रसालम रुचिकरम संगमनम मिलिता। तो पहला वाला ललिता नाम, दूसरा वाला रमणीय, तीसरा वाला कुसुमावली एंड चौथा वाला रसालम। और भी दिया उसने अथवा। तो देखो यहाँ पे उसने टोटल 2 दिए हैं, 2 मार्क्स का ये हो गया, 2 मार्क्स का ये हो गया, और अथवा भी दिया है। तो बच्चों मैं बोलता हूँ कि इसको कभी मत छोड़ना, अथवा को कभी मत छोड़ना, बिंदास लिखना है यार, बिंदास। कुछ भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ने लायक ऐसा कुछ भी मत रखना, कुछ छोड़ दोगे तो फिर छोड़ते ही रह जाओगे लाइफ में। तो कभी भी कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है, बिंदास लिख दो। ठीक है, अब रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता इंद्रेण। मतलब इसके लिए प्रश्न निर्माण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कह कौके कम कौकान केन काभ्याम कैहि कस्मे काभ्याम केभ्यः पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग एंड एक जो फेमस है कीदृशः, ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। तो इंद्रेण बालकेन केन, तो आंसर इज केन। प्रकृत्याः बालिकायाः नद्याः कस्याः, तो व्हाट इज द आंसर? कस्याः। बलिर्वद्भ्याः बालकाभ्यः बलिर्वद्भ्यां बलिर्वद्भ्यः काभ्यः कज्जलमलिनं शकटीयानं कीदृशं धूमं मुञ्चति। कज्जलमलिनम इत्युक्ते कीदृशम, मैंने बोला था ना आएगा। और घटनाक्रमानुसारम, तो घटनाक्रमानुसारम मैं सोच रहा हूँ कि ये आप खुद ही करो, मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। मैं पक्का कमेंट में नंबर डाल दूंगा कि कौन सा वाला क्या है क्या नहीं है, 10 डेज के बाद, उससे पहले नहीं। तो तब तक जो भी इसको देखेगा वो कमेंट में अपने नंबर डाल देना, मतलब पहला नंबर कौन सा था, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, नंबर डाल देना। लाइक नंबर वाइज क्या क्या आएगा और कैसा आएगा, अगर आप डाल दोगे तो। क्योंकि ये लेसन इतना कठिन नहीं था, बहुत इजी लेसन है। तो देखते हैं, घटना क्रम अनुसार मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो इसका आंसर आपको ही, ये भी जो नंबर आ रहा है नंबर वाइज आप डाल देना कि लाइक
ऐसे भी हो सकता है कि 4 2 3 7 6 वैसे आप नंबर डाल देना, तो उससे पता चल जाएगा कि आप कितना क्या समझ में आया। तो लास्ट वाला देखते हैं। अधोलिखित पदानां तेषां समानार्थक पदैः सह मेलनं कुरुतः। पीडयति दुःखयति मातुः जनन्याः पपात अपतत्। तो ये भी बहुत आसान है। पहला, तीसरा, मातुः जनन्याः पपात अपतत्। बाकी लास्ट में बड़ा शुभम भूयात्, तो शुभम ही होगा आपके लिए। बट मैं आपको अब थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ख़त्म होने के बाद ज्ञान देना चाहता हूँ। देखो बच्चों, पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे ज़्यादा कठिन क्या लगा? बच्चे बोलेंगे ग्रामर। तो ग्रामर का मैंने जो सोचा है अभी, मतलब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ कि अब मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। कैसे वीडियो बनाऊंगा मतलब आपके लिए थोड़ा सोच ऐसी चल रही है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाए जाए, जैसे पार्ट 1 हो गया ये अपठित अवबोधनम खंडक आयुष तक पार्ट 1। ठीक है, याद रखना, बहुत जल्दी आएगा क्योंकि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 ये हो गया, फिर पार्ट 2, ये पार्ट 2 में आ गया। पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 1, पार्ट 2 2 एंड पार्ट 2 3, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 1, पार्ट 2 2, पार्ट 2 का 3, और फिर ये खंड गा के लिए पार्ट 3 का 1 में आएगा केवल संधि, फिर 6 क्वेश्चन। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक वीडियो। ये कैसे रहेगा मतलब अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अपना काम के लिए बस थोड़ा देखा देखा देखा, समझने के लिए देखा 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 और बस स्किप कर लिया और पूरी बात सुनते ही नहीं। तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए हर चीज़ के लिए। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुनोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो आप मुझे ये बताना कि ये वाला आइडिया कैसे रहेगा कि पार्ट सब डिवाइड करके, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ओनली वीडियो फॉर दैट, नॉट फॉर लाइक 10th स्टैंडर्ड व्यंजन संधि। और उसमें फिर तब मैं 3-4 वीडियो बना के तब आपको समझाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक वीडियो, उसमें पूरा जानकारी रहेगा, मतलब इसमें क्या क्या आने वाला है, कौन से 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसके ऊपर पूरा डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन कौन से समास हैं, क्या है, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ विद क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट फिर भी आपको मजा तो आएगा। तो प्लीज मुझे बताना। बाकी क्या बोलूँ, अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो अपना और अच्छे से रहो। और बहुत सारे बच्चे हैं खाली वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हैं, मतलब उनको ट्रस्ट ही नहीं है, मतलब विश्वास ही नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक तो कर ही लो। खाली आप व्यू ही दे रहे हो, व्यूज ही मिल रहे हैं और लाइक तो मिल ही नहीं रहा है और कमेंट भी नहीं मिल रही है। और मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, सब्सक्राइब तो आप दे ही नहीं रहे हो, मतलब बिल्कुल भी। अभी 9th स्टैंडर्ड का है तो 2000 व्यूज चले गए हैं 3rd वीक में ही, तो मतलब बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं बट लाइक तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखो ना, हम भी एक एक घंटा बैठ के आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और इंटरनेट पे डालने के लिए 100 से ज़्यादा GB यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा हमारा भी हार्ड वर्क का ख्याल रखो बच्चों। चलो ठीक है, जो भी जैसा भी है आपकी इच्छा है। तो चलो मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। कुछ भी रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन पेपर होगा आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलो धन्यवाद बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ और हनुमते नमः। राम राम।